दोस्तों सादर वंदे। एक बार फिर शंकर जोशी आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर। अक्सर आपके दिमाग में सवाल दौड़ता होगा कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। और जब विज्ञान विकसित नहीं था, खगोल विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों हमारे लिए एक प्रकार से आम लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा, इसलिए इसे देवी प्रकोप माना जाता था। और वैसे भी आप जानते हो कि जब किसी चीज के बारे में जब हमें नॉलेज नहीं होता है तो हम उसे देवी प्रकोप, पहले प्राचीन काल में लोग उसे देवी प्रकोप मान लेते थे। पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसके साथ विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई है, परंतु जहां तक मेरा मानना है कि ये एक नितांत शुद्ध खगोलिक घटना है, ये खगोल शास्त्र की घटना है। चलिए हम देखते हैं कि उसको सरल से सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता कैसे। आप देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये सूर्य है। आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और वो 9 ग्रहों में से एक कौन सा ग्रह हमारा पृथ्वी है। और वो 9 के 9 ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ पूरा एक चक्कर 365 दिन में लगा लेता है। इसी प्रकार अलग अलग जो ग्रह हैं उनकी जो परिभ्रमण की जो स्थिति है वो अलग अलग है। अर्थात कि जो बहुत दूर का जो ग्रह है, नेपच्यून वगैरह है, वो सूर्य से बहुत दूर है, तो उन्हें एक परिक्रमा करने में भी उन्हें कई साल उन्हें लग जाते हैं। तो सूर्य जो इसके चारों तरफ एक परिक्रमा करने में 365 दिन लेता है। और सूर्य के चारों तरफ चूंकि पृथ्वी परिक्रमा करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस वजह से ही हमारे यहाँ ऋतुएं बनती है, अलग अलग प्रकार की ऋतुएं बनती है, जैसा कि दूसरे ग्रहों पे नहीं पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है। चलिए हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अब देखिए, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई ये पृथ्वी हमारा ग्रह है जहां पर हम रहते हैं। हमें ये पता है कि पृथ्वी का भी अपना एक उपग्रह है जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर काटे, उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है मून, ये पृथ्वी का एक छोटा सा उपग्रह है। करोड़ों साल पहले ये धरती से ही अलग होकर छिटक गया था किसी कारणवश, वही भी एक बहुत बड़ी घटना थी, कभी और वीडियो में देखेंगे। तो ये जो चांद है जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। और पृथ्वी यहाँ पर सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काट रही है। चूंकि चांद पृथ्वी के चारों तरफ 27.3 दिन में चक्कर काट लेता है, एक चक्कर पृथ्वी, अर्थात कि चांद अपनी जगह पर भी, जैसे अपने अक्ष पर भी 27.3 दिनों में चक्कर काट लेता है, और वो पृथ्वी के चारों तरफ भी कितने दिनों में चक्कर काट लेता है। ये जो चांद है इस पृथ्वी के चारों तरफ 27.3 दिन में चक्कर काट लेता है। अब होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर चांद अभी जैसे यहाँ पर है, ये सूर्य की किरणें क्या हो रही है, चांद को मिल रही है। चांद की अपनी कोई रोशनी होती नहीं है, ये जो सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है उस रोशनी को परावर्तित कर लेता है, और वो परावर्तित हुई रोशनी जो हमें दिखाई देती है वो चांदनी होती है। इसलिए ये उपग्रह है, क्योंकि ग्रह होता तो उसकी अब देखिए यहाँ पर ये सूर्य, यहाँ पर सूर्य की रोशनी इस चांद को मिल रही है, तो ये चांद हमें दिखाई देगा। और चूंकि पृथ्वी के सामने वाला भाग, जैसे यहाँ से सूर्य की किरणें मिल रही है और हम पृथ्वी पर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जिस जगह सामने, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमें फुल नून मतलब कि पूरा चांद दिखाई देगा, और विश्व के अलग अलग हिस्सों में हमें चांद थोड़ा कम दिखाई देगा। इसीलिए तो पूर्णिमा और अमावस्या होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब होता है, मैं इसकी दूसरी दिशा बताऊं, जैसे कि पृथ्वी चक्कर काटती है धरती का, ये बाय द वे कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि चांद घूमते घूमते, जैसे देखिए ये चांद पहले यहाँ था, ये घूमते घूमते क्या आ गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। आप ध्यान से देख सकते हैं इसे, ये देखो सूर्य है और ये चांद है और ये पृथ्वी है। अब चूंकि बिल्कुल एक तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, देखिए अब जैसे सूर्य की किरणें ये देखिए ये गई, अब ये सूर्य की किरणें अब चांद रोक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले भाग, ये किरणें क्या हो गई, सूर्य की किरणें जो आ रही है वो किरणें रुक गई। तो ये वाला भाग है जो पृथ्वी का, ये वाला भाग देखिए, इस वाले भाग पे क्या होगा कि छाया पड़ेगी, और इसका जो सेंटर भाग होगा वहां पर बिल्कुल अंधेरा होगा, जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में चांद कभी किसी जगह पर खंड चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, और कहीं पर वो आधा चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। पर जिस जगह ये परछाई बिल्कुल सघन पड़ रही है वहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, अर्थात कि
चंद्र ग्रहण बनता कैसे है, अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चक्कर काटता हुआ चांद आ जाता है और चांद सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने पर रोक देता है, तो जिस भाग पर उसकी छाया पड़ती है चांद की, तो वहां पर चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चंद्र ग्रहण होगा। अब स्थिति को थोड़ा मैं बदलता हूं, आप देखिए, अब पृथ्वी घूमते हुए कई बार क्या होगा कि जैसे कि चांद घूम रहा है, देखिए चांद घूमते हुए यहां पर आ गया। अब यहां पर सूर्य, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीध में आ गए, अर्थात कि ये जैसे चांद यदि यहां होता तो सूर्य की किरणें उसके ऊपर दिखाई देती, पर चांद चूंकि पृथ्वी के सामने यहां पर आ गया और पृथ्वी बीच में आ गई, अब सूर्य की किरणें जैसे पृथ्वी तक आएगी, जैसे ये देखिए। पर ये क्या होगा कि इस समय देखिए, ध्यान से देखिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक तो आएगी पर पृथ्वी को चीर के चांद तक नहीं पहुंच पाएगी, अर्थात कि चांद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अंधेरे में डूब जाएगा। और इस कंडीशन को कहते हैं चंद्र ग्रहण। अर्थात कि देखिए वापस सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तब उस समय होता है चंद्र ग्रहण होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर बनेगा कि ये जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, 27.3 दिनों में चक्कर काट लेता है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे महीने में एक बार तो चंद्र ग्रहण होना चाहिए या सूर्य ग्रहण होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर बनेगा। इसके पीछे कुछ कारण है। आपने देखा होगा कि अधिक से अधिक 3 और कम से कम 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण साल में होते हैं। इसके पीछे जो कारण है उस कारण को थोड़ा देख लीजिए, आप उस कारण को थोड़ा आप समझ सकते हैं। यहां देखिए, एक कंडीशन ये कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, थोड़ी झुकी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, पर जो चांद जो चक्कर काट रहा है बिल्कुल वृत्ताकार चक्कर नहीं काट रहा है। चांद बिल्कुल इस प्रकार से झुका हुआ अंडाकार चक्कर काटता है, और अंडाकार चक्कर काटने की वजह से साल में 2-3 परिस्थितियां ऐसी बनती है कि जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, और 1-2 ही परिस्थितियां ऐसी बनती है कि पृथ्वी इस चांद और सूर्य के बीच में आती है। इसलिए हमारे मन में ये होगा कि साल में हर महीने चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, पर इस वजह से जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जिस हिसाब से चक्कर काट रहा है और इसका जो अंडाकार आकार में जो झुकाव लेकर जो चक्कर काट रहा है, उसकी वजह से इसकी स्थितियां बहुत कम निर्मित हो पाती है। इसलिए महीने में 1 या 2 बार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है। साल में 2 या 3 ही चंद्र ग्रहण होते हैं या सूर्य ग्रहण होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कीजिए। इस संबंध में यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके जवाब मैं दूंगा। और आपके दिमाग में यदि कोई और सवाल बन रहे हो जिनके जवाब आपके पास नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐसे सवाल छोड़िए, उसके बारे में वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूं, मेरे पास टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको किसी भी कंटेंट को मैं सरल से सरल तरीके से समझा सकूं। कोई सवाल आपके पास हो तो जरूर लिखिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए शंकर जोशी के नाम से, और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।